नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 4। उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, इस कथा को काफ़ी लोग जो है कम पसंद कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि इन कथाओं के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को ये पता न हो कि ये कथा कौन सी है। देखिए, जो वेद पुराण आप नहीं पढ़ पाते हैं उनका सार है ये कथा है। एक कमेंट आया था मेरे पास सुबह सुबह कि मैंने और भी कथा सुनी तो उसमें कुछ अलग बताया जा रहा है। देखिए, कौन क्या बता रहा है ये मैंने नहीं जाना, ना सुना, ना किसी के वीडियो देखा। सच बता रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। परंतु इतना जानती हूँ कि ये कथाएं जीवन परिवर्तित करने वाली हैं। एक एक चीज़ आप लोग समझ सकेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सभी कहते हैं कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में होता है। क्यों जल में होता है, किस प्रकार जल में होता है, ये अगर जानेंगे तो आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। तो हमने अगली कथा में बिल्कुल यही सुना, इसीलिए मैंने उदाहरण आपको दे दिया। अब चलिए देखिए कि कैसे जल के बाहर भगवान विष्णु वेद मंत्रों को लेकर के आते हैं। तो आज हमारी चौथी कथा है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप ही पुण्य के भागी बनिए। और लाइक ज़रूर करिए। इसे कथा को लाइक किए बिना मत रहिए, इससे भी पुण्य के भागी बन सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास का चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में जा गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में न समा सकी तो उन्हें उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली जहाँ भी रही बढ़ने लगी। फिर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लेकर शंखासुर राक्षस का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल में बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल उत्पन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज मंत्रों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उसमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उद्धार बना। उस दिन से उस बीज मंत्रों का ऋषि माने जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेद को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर खोए हुए ब्रह्मा जी के वेदों को कैसे प्राप्त किया जाए और उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया जाए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, यह खोए हुए वेद मंत्र पुनः प्राप्त तो हो सके, परंतु इनकी सुरक्षा और सुरक्षित इन्हें यथास्थान रखना यह अनिवार्य है। और ऐसा बोल करके यह स्थान जो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि कराने वाला, भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला, साथ ही यह समय भी महापुण्य और ब्रह्मघाती तथा महापापियों को भी शुद्धि देने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए स्थान को दान को क्षय बना देने वाला हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे। यह सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी, तुम सब देवताओं के साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ नहीं, तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश होगा। यह काल में मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य देने वाला होगा। माघ में सूर्य मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वालों से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवता से कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि सभी देवता अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए
वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जन्म के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है वह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो दोस्तों, ये था कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। अब आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य में चौथा अध्याय। तो आपने सुन लिया, और ये बहुत ही पुण्यदायी अध्याय है, इसलिए इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का आनंद लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए और आनंद लीजिए। चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई बात के साथ, विश्वास के साथ, नई कथा के साथ। धन्यवाद। अब हम सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा तो उसकी महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप किसी कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते या कोई भी समस्या है तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ नहीं सकते तो आप यदि पूरे कार्तिक मास इसका श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए दोस्तों। इससे 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, नाना प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अपने में ग्रहों के जो 9 ग्रह के प्रभाव होते हैं वो दूर करने वाला होता है। हर तरह की जो समस्याएं होती हैं उसे समाप्त करने वाला विष्णु सहस्त्र नाम होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो पाठ भी अगर किसी भी तरीके से मनुष्य कार्तिक मास में कर लेता है या सुन लेता है तो उसके प्रभाव का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको मैं विष्णु सहस्त्र नाम बड़ी साधारण विधि से सुना रही हूँ, आप इसे बस केवल श्रवण करते रहें। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य वक्तद्या परिषद्या परस्परं विघ्न विनश्यन् सत्तं विश्वक्सेनोतमाश्रयम्। व्यासं वसिष्ठनक्तारं सक्ते पौत्रपकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्ते विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभु विष्णवे। श्री वैशंपायन उवाच। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि सर्वसा युधिष्ठिरः शान्तनः पुनरेवाविभास्त। युधिष्ठिरः उवाच किमेकं देवतं लोके कृपापेकं परायणं स्तुवन्त कर्मच प्राप्नुवान् मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतं किं जपन् मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभु देवदेवं मनन्तं पुरुषोत्तमः स्तुवन्त नाम सहस्रेण पुरुषं सत्तोत्तम। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्ता पुरुषमभ्यं ध्यायन्तु यजमानस्तमेव च। अनादिनेन्द्रं विष्णु सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं स्वनित्यं सर्वदुःखादिगोपरं। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मणं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवम्। ये समय सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष त्वरचेनोरा सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म परमं यत् परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापिता। यथा सर्वाणि भूतानि भवन्तानि युगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव विगच्छेत्। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रमे शूळपाभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषि नाम्नां सहस्र वेद व्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप तथा देवो भगवान देवकी सुता। अमृतांशुत भव बीजम शक्तिर्देवकी नंदन त्रिसा माहृदयं शांत शांत्यर्थे विनियोज्यते। विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभु विष्णु महेश्वरम अनेक रूप दत्यांतम नमामि पुरुषोत्तम। पूर्वन्यासम श्री वेदव्यास उवाच। ओम अस्य विष्णु दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान श्री अनुष्टुप छंद श्री महाविष्णु परमात्मन श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुत भव भानुव्रत बीजम देवकी नंदन सृष्टेति चत्व उद्भव छोबड़ो देव इति परमो मंत्र शंखवृन चक्रीति कीलकम सार्गधन्वा गदाधर स्त्रम रथांग पाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम त्रिसामा सामगम सामेति कवचम आनंदम परब्रह्मेति योनि ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंध श्री विश्वरूप इति ध्यानम। अथ ध्यानम क्षीरोदन्वत पदे से सूक्ष्मडिबिल से सक्ते मुक्तिकानम माला से स्तनत फणिक मणि निभे मुक्ते मंडितांग शुभ्र रभ्र परविच मुक्त पीयूष वर्षि आनंदी पुण्य दर ननिल गदा शंख पाणिन मुकुंदर
भूपादो यश्च नाभिर्वित् सुनीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे कर्णावासा शिरो दो मुखा दहनो यस्य मास्तेयमब्दिव अंतस्त्यम यस्य विश्वम सुनर्गो विगंधित्यम चित्रं ब्रह्मन्ते त्रिभुवन विप्सम विष्णुधीशम नमामि। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयबहरं सर्वलोकैकनाथं शंखचक्रं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभो भासितांगं पुण्योदितं पुण्डरीकायताक्षं विष्णु वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमस्त भूतादि बुद्भूतये नम अनेक रूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे शंखचक्र सकिरीट कुंडलम सपीतवत्स ससूर्यक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभु श्रियं नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम छायायां पार्जसत् हेमसिंहासनोपरि आसेनम्बुश्यामताक्ष अलंकृतं चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवत्सतं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रय विष्णु वसत्कारो भूत भत्कर भूतकित भूत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष छाति क्षेत्र गोचर एव च योग विधानेता प्रधानम पुरुषेश्वरम नारसिंह बभु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शिव स्थान बुद्धि नव्य संभो भावनो प्रभो प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासन अनादिनिधनो दाता विदादा धातुरुत्तम अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभोम्र प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ट स्थुविरो ध्रुव अग्राह्य शास्त्र लोहिताक्ष प्रदर्दन प्रवीत कुस्तत कुब्दाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रदापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तम दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मा सुरेशम शरणम सर्व विश्वरेता प्रजाभो अहं संवर स्वरूप बयाल प्रत्यय सर्वदसर अजय सर्वेश्वर सिद्धि सर्वाधिरक्षुता विशाख परिमेयास्वा सर्वयोग निश्रिता सर्वसोमना सत्य समात्मा संहिता समा अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा विशाकृति रुद्रो भव श्राविन विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतासुर स्थाणुर बरारोहो महातपा सर्वदक्षिक्ष्वानि विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेद विदंगांगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकिता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दुष्ट चतुर्भुज विभाजित भोजनम भोक्ता सहिष्णुर जगताजितम अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो ब्राह्मणम प्रांशु अमोघ सुचिरोदित अतीन्द्रिय संग्रह संगु धीतात्मा नियमोमय यम वैदो वैद सदा योगी वीरहा माधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर्महादुति अनिदेश्य वपु सीमान मे आत्मा महादिधिक महेवास्पो महे भर्ता श्रीनिवासम सतांगति अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविदाम पत्नी अमरीर्चितम न हंस सुपर्ण भुज गौतम हिरण्यनाभ सुत्वा पद्मनाभ प्रजापति अमृतु सर्वदिश सिंह संधाता संजीमान स्थिर अजो दुर्मर्सर शास्त्र विशुष्ट आत्मा सुरारिहा गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष साग्वी वाचस्पति दार्दी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्ताक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संप्रीता संप्रमर्दन अहं संवर्तको बहनीलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदिग्भुभु सत्कर्ता सत्कथा साधु सत जानारो असंख्यो प्रमेश आत्मा विशिष्ट शिष्ट किच्छ सिद्धार्थ सदसंकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषा ही वृषभो विश्वर्वा विशोदर वर्धनो वर्धवामक्त विविक्त सुसागर शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंदो वस्तो वसु नैक रूपो बृहद रूप शिव विष्ट प्रकाशन ओजस्तेदो दुद्र प्रकाशात्मा प्रतापन रिद्र स्पर्शो मंत्र चंद्रासुर भास्कर दुति अमृतांशुद भवभानु ससबिंदु सरेश्वर औस्थम जगतम सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भत भवनार पवनो पानु काम हा काम 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 प्रदु युगादिकित युगावर्तु नैक मायो महासन अधिस्यो व्यक्त रूप सहस्त्रजित निंतर इष्टो विशिष्ट शिष्ट शिखंडी नौसोब्स क्रोधा क्रोध कीर्तकरा बीस बाहु महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राण दो बसवानुजा आपा निधिरान नमिष्ट प्रतः प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदरो बर्दो या वायुवाहन वासुदेव बृहद भानुरादेव पुरंदर अशोक स्थाणम सूर सौरी जनीश्वर अनुकूलम सतावर्ती पद्मी पद्मनिभेक्षण
पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भ शरीरभित महर्षि वृद्धो वृत्तात्मा महाक्षो गरुड़ध्वर अतुल सर्वभौम समज्ञो हरिहरि सर्वलक्षण लक्षण लक्ष्मीमान समितांजय विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान विधासन उद्भजो वडो देव श्रीगर्भ परमेश्वरम कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गणोगः। व्यवसाय व्यवस्थानम स्थानम स्थान दोधुव परधि परमस्पष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो वीरतो मार्गो नेयो नेयो नेय वीर शक्ति मताम श्रेष्ठम धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्य गर्भो शत्रु वाप्तो वायुर्धोत्सिदा ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तावर स्थावरणम प्रमाणम बीजमभ्यहम अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादन अनिवेश सदाविष्टो भूर्मयोपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्र क्षमा क्षमा समीहन यज्ञो महेज्वर कर्तु सत्र शताम गति सर्वदर्शिनी विमुक्ताता सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमा सुव्रता सुमुख सूक्ष्म सुखो सुखद सुहित मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहो विदारण स्वापुनो स्ववसी व्यापी नैकात्मा नय कर्मकृत वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनीश्वर धर्मगुप्त की शर्मी सत्सर्मक्षरम अभिज्ञाता सहस्तांशु विधाताकृत लक्षणम गवस्तनेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेव देवेशो देवभूतकुर उत्तरो गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत भुग्ध सुख कपिंद्रो भूर दक्षिण सोमपो अमृत सोम स्फुरिजित पुरुषोत्तम विनयो जयो सतदंसो सादर्शम सात्वताम पति विजयो विनयता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अंभो निधिरहंतात्मा महोदधि सयोन्तका अजो महार स्वभाव जिता मित्र प्रमोदना आनंदनो नंदनो नंदय सत्य धर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी प्रदेश साधक्षो महासिंह कृतांतकित महावराहो गोविंद सुपेर्ण कनकादि गुहो गभीरो गहन गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांग कृष्णो निर्शंकर सुरोचित वरुणो वारुणो वृक्षो पुष्कराक्षो महासनम भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु जगती शतम सुंदवा खंड परशुदंडो प्रबल दिवस वाचस्पति नियोजित निर्माणम भेषजम विषम संन्यास कृष्णो शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांति दशिष्टा कुमुद कुलोस्य गोहितो गोप्तिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृत्तात्मा संचेता संकृच्छव श्रीवत्स वत्सा श्रीवासम श्रीपति शिवतांबर श्रीधर शेष श्रीनिवासम श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयास स्वच्छ स्वांग सतानंदो नंदो ज्योति गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत के संशय उदीर्ण सर्वचक्षु निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो शोक शोक नाशना अर्चि मानुष कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो प्रद्युरुत्थ प्रद्युम्नो मृत विक्रम कालनेमि निहावीर शूरशौरी जनेश्वर अनुकूलम त्रिलोकात्मा त्रिलोकस्केश्व केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिर्देश वपुर विष्णु वीरो नंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मविद ब्रह्म 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 विवर्धनम ब्रह्मकित ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मा गो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजो महारगा महाकर्तुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि अस्तभ्य स्वप्रिय स्तुति स्तुति सोता रणप्रिय पुण्य पुण्यता पुण्य कीर्ति मानय मनोजो तीर्थकरो वसुरिता सुप्रद वसुप्रदो वासुदेव सर्वशुभनाश हवि सत्गति सत्कृति सत्या सद्भूति सत्परायण सूर्यसेनु यदुश्रेष्ठ सुनिवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्व सुनियो निरा दर्पहा दर्पहो दुप्ता धरो यथा पराजिता एको नैक किम यत्तम लोकबंधु लोकनाथो माधो भक्तवत्सल सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांग चंद्रागति वीरहा विस्म सुनो धीता से सलासला अमानी मान लोक स्वामी त्रिलोकदिक सुमेधा मेधजो धन्य सत्य मेधा धराधर तेजो वृषो दुतितर सर्वशस्त्र वितांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यकुन्नक सिंहो चतुर्मूर्ति चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्वेद चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निर्वृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभाषो दुरार्या शुभांगो लोक सारंग स्तंतु स्तंतु वर्धनम इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुतो रत्नाभ सुरोचन अर्को वाजन संजंत सर्व विजय
सुवर्णबिंदु रक्षवेश सर्वभागेश्वरेश्वर महाकीर्तो महागर्तो महाभूतो महांतना कुमुदा कुर्जन कुर्जन पर्जन्य पावनोरक अमृतांशुद्भव भानु सर्वतोमुख सुलभा शुभ्रता स्थिति शत्रुदितुत्तापन न्यग्रोदुम्भोरस चाडूनान सुदर सहस्ताति सप्तद्या सप्तधा सप्तवाहन अमूर्तिरन घर चिंत्योत भयकित भयनाशना अरुण बृहस् किलो निर्गुणो महान अग्रत्व स्वगृत स्वास्थ्य प्रांग वंशो वंशवर्धन भारकृत कथो योगी योगी स सर्वकामता आसम छमण छामा सुपर्ण वायुवाहन धनुर्दंडो दंडो डमयताम दम अपराजिता सर्वसा नियंताम नियमो में सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्म पराक्रम अभिप्रायावर्धनम विहाय संगच रोति सूर्य भुग्बधु रवि विलोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो भुग्धो सुखदो नैयोग्यता अनिविश्रदामृति लोक धिष्ठान अद्भुतम चनासनातल कपिल कपिरभ्य स्वस्थ की स्वस्थ भूत दक्षिण अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम म्यूजित शासन शब्दतिका सप्सा शिश्र सर्वलीकर अकुर्पे श्लो दक्षिणम क्षमिड़ाम्बलम बीतदवो बीतव पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तर्णो दुर्गे हाँ पुण्यो दुस्वप्न शासन वीरहा रक्षण संतो जीवन परिवस्थित अनंत नंजो मनु भयापह चतुरास्तों गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादि भूर्भुवोर्लक्ष्मी सुपिरो रजिदांगदा जन्नो जन्मादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलोधासा पुष्पहास प्रजाग गुर सत्पसाद प्राणद प्रणव प्रणव प्रमाणम निलय प्राणविद प्राण जीवन तत्व तत्व विजय का जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुव सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति यज्ञांगु यज्ञवाहन यज्ञ पितज्ञ यज्ञ यज्ञ भुग्य साधन यज्ञांत कृतज्ञ मन मन्नाद एवज आत्मयोनि स्वयं जानम भय खानम शम जायगा देवकी नंदन सिता क्षितिसा पापनाशन शंखवरिन चक्रित किलकम सर्ग धन्वा गदाधरम रथांग पाण रक्षोभय सर्वप्रहणायुत ओम नमः इति मनमाली गढ़ी संखी संखी चक्रित नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेव विरक्षतु ओम नमः इति उत्तरनाश भीष्म उवाच इदियं कीर्तनस्य केशवस्य महात्मना मा सहस्र दिव्यानां शेषेणं प्रकीर्तनं य इदं शृणुयानित्यं याश्चापि परिकीर्तेत् नासुरं प्राप्नुयात् किंचित् मोत्रेह समानव वेदांगोड़ो ब्राह्मणे से स्यात् क्षत्रियो विजयी भवत् वैद्यो धन समृद्ध शुद्धम सुखम वाप्नुवात् धर्मार्थी प्राप्नुवार्मार्थी चाप्नुवात् प्रजां भक्तिमानु कामानुवाप्नुवामि प्रजार्थी चाप्नुवात् भक्तिमानु सजुत्थाय सुचितगत मानस सहस्र वासुदेव नाम्ना मेत प्रकीर्ते यशो प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियं प्राप्नोति उत्तमम् न भयं क्वाचिदाप्ने वीर्यं तेजस्य वन्दति भयत रोगोदुत्मान रूप बल गुण्यानिता रोगाचते मुच्येत रोगाद मुच्येत बंधना भया मुच्येत वीतस्तु मुच्येतापन आपदा दुर्गान्तितरस्त्यासु पुरुषं पुरुषोत्तम स्तुवन्त नाम सहस्त्रम नित्यं भक्त समन्विता वासुदेवासुरमर्तो वासुदेव पराणम सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम न वासुदेव भक्तानां शुभम विद्यते क्वाचिता जन्म मृत्यु जरा व्याधम भयं नयोपजायतम इमं स्तम ध्यान श्रद्धा भक्त समन्विता युजित आत्मसुखं जानती श्रीदित स्मृत कीर्ति भी न क्रोधो न च मार्सद न लोभो न शुभामंती भंत कित पुण्यानां भक्तानां से सुख जापनम खदिशो मूर महोदधि वासुदेवस्य वीरेण धिते तानिम महात्मना ससुरासुर गंधर्व क्षय छोगस राक्षसम जगत तते वर्तते कृष्ण चराचरम इंद्रियाणी मनोबुद्धि सत्यम तेजम बलम कीर्ति वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्र एवज सर्वागमनाचार्य प्रथम परिकल्पते आचार्य प्रभो धर्मस्य प्रभुरच्युत ऋषियो पितरो देवा महाभूतानि दात्वा जंगमम जंगमम चेद जगन्नारायणोद्भव योगो ज्ञान यथासांक विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान में सर्वजनार्दन एको विष्णु महद्भुतम पृथक भूतान्नेकस लिल्लोकान्वाप्ता भूतात्मा भुंक्ते भूस्भव इमं स्तम भगवतो विष्णु व्यासेन कीर्तिमा पठेत इच्छेत से प्राप्त सुखानि च विश्वेश्वरम मजम देवम जगतम प्रभुम भन्ते पुष्कर न ते यान्ति पराभवम ओम नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभो सुरेतम भक्तानाम अनुरक्तानां त्राता भोजनार्दन श्री भगवान उवाच यो मानां साहित्यं सोतिमीक्षत पांडव सोहमैकेन श्लोकेन स्तुति एवं संशय ओम नमः इति
व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वासुदेवं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासो वासुदेव नमोस्तुते। श्री वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमः इति। पार्वती उवाच केनुपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकं पठेत पंडिते नित्यं स्तोत्रमीक्षामहं। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। ओम नमः इति। ब्रह्म उवाच नमोस्त अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद शिरोरुवाहते सहस्रनाम्ना पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे नमः। सहस्रकोटि युगधारे नमः। ओम नमः इति। संजय उवाच तत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिवयो भूतिर्धरा नीतिर्मः। श्री भगवान उवाच अनन्याना श्रियन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। आर्ता विपन्ना शीतला सभीचा घोरेश्च व्याधुष्वर्तमान संकृत नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धिर्मना प्रकृते स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इति श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम हरि तत्सत। ये विष्णु सहस्त्र नाम संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद हो। प्रतिदिन सुबह सुबह कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग सुनते रहिए। केवल 1 महीने में इसका प्रभाव मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग स्वयं दूसरों से बताएंगे। तो शुद्ध उच्चारण के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अपने यथासंभव प्रयास के साथ मैंने आपको सुनाया। अब चलिए कल फिर आपको कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम मिलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर भी करिए, लाइक तो आप करते ही हैं। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।